क्या दे रखा सिमिलर ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। जैसे दो ट्रायंगल है, ये ABC है और ये एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है, PQR। ये दोनों ट्रायंगल देखने में छोटे बड़े हैं, मगर इन दोनों ट्रायंगल में 3 एंगल है, इसमें भी 3 एंगल है, इसमें भी 3 एंगल है, और तीनों एंगल का सम इसमें कितना होगा 180, तो इसमें कितना होगा 180, दोनों में होगा। यानी ट्रायंगल छोटा हो चाहे बड़ा हो, सम ऑफ 3 एंगल जो है 180 होता है। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये कि ये वाला जो एंगल है इसके बराबर हो और ये वाला एंगल इसके बराबर हो। जब दो एंगल इक्वल होगा तो तीसरा अपने आप से इक्वल हो जाता है। तो दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो तो तीसरा इक्वल हो जाता है, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाते हैं। इफ़ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसको सिमिलर लिखेंगे कैसे, ये वाला एंगल पी ए जो ना पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल पी, ए के जगह पी लिखेंगे क्योंकि ए जो ना पी के है, बी क्यू और फिर सी, ये आर आ जाएगा PQR। तो ऐसे लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट भी लिखना होता है इसका। कितनी बात समझ में आई। तो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके तो एंगल तो इक्वल है, लेकिन उनके साइड का फिर क्या रिलेशन होगा। तो दिखाया है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, ठीक है। तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, ये AB का, ये इस वाले ट्रायंगल का AB, ये वाला साइड, इसका PQ, इसका AC, इसका PR और इसका BC QR। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आएगा अगर करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल सिमिलर होगा तो, ठीक है। कितनी बात समझ में, आगे चलें। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर होंगे, सेम आएंगे। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, 9th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं। तो उसमें 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट करने के 5 तरीके हैं, 4 से 5 तरीके हैं। एक तरीका दे रखा है SSS क्राइटेरिया, ठीक है। फिर SAS क्राइटेरिया बोल रखा है, ठीक है ना। ASA भी क्राइटेरिया है और एक RHS भी है क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो ऐसे 4 से 5 क्राइटेरिया जिससे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट में और सिमिलर में क्या डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंट में बताया क्या कि जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे। यहाँ तो रेशियो बराबर है, वहाँ रेशियो अगर लेंगे ना तो 1:1 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला साइड जितना होगा उतना ही नीचे वाला साइड आ जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में साइड का रेशियो 1:1 हो जाएगा, और सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो अलग होता है, ठीक है। आगे चलें। तो ये तो हमारा सिमिलर के लिए बताया दो ट्रायंगल का। आगे चलते हम लोग, एक थ्योरम दे रखा है, ठीक है, उसे हम लोग BPT थ्योरम भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। बता रहा हूँ, ठीक है। BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं इसको, ठीक है। क्या दे रखा है थ्योरम, ये एक ट्रायंगल है ABC,
ABC ट्रायंगल है, एक लाइन जो है ना, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये लेते हैं, D ले लेते हैं इसको, इसे E ले लेते हैं और इनको लाइन को पैरेलल टू BC ड्रॉ कर दिया। D इज पैरेलल टू BC ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये जो D लाइन है ये AB को D पे, AC को E पे कट करता है। ठीक, और ये जो AB है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, AD BD, AE CE, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इस थ्योरम में हम लोगों ने प्रूफ किया था, और क्या प्रूफ किया था कि AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा वो AE अपॉन EC का रेशियो होगा। यही हम लोगों ने थ्योरम में प्रूफ किया है। थ्योरम को प्रूफ करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो थ्योरम तो एग्ज़ाम के लिए था। हम लोग रिजल्ट से बात कर रहे हैं। A line intersect the two point of the triangle parallel to third side, divide the side in the same ratio। एक लाइन जो दो साइड को इंटरसेक्ट करता है और तीसरे साइड के पैरेलल होता है, वो उन दो साइड को जिसको इंटरसेक्ट करता है उसका रेशियो बराबर होता है। ये हमारा थ्योरम था और ये कर रखा हम लोग। आगे चलते यहाँ से, ये जो साइड था और ये इसका रेशियो, ये इसके साथ रेशियो बराबर है। इसी में हम लोग कोरोलरी निकालते हैं। कोरोलरी का मतलब इसका डेरिवेटिव। इसी कंसेप्ट को और आगे दूसरे तरीक़ा से कैसे लिख सकते हैं, तो क्या बताया कि अगर दोनों, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AD अपॉन AB इज़ इक्वल टू AE अपॉन AC, यानी इस वाले साइड का रेशियो AD और ये बड़ा वाला AB, ये फिर AE, ये बड़ा वाला AC। इसको हम लोग कैसे और समझ सकते हैं, ये एक ट्रायंगल है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। हमने ऐसे बाहर निकाल लिया ADE, ये एक ट्रायंगल बन गया, छोटा ट्रायंगल। और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल तो था ही था हमारा, ABC, ABC। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसका ये साइड AD, इस वाले साइड, इसका ये साइड AB, इसका AE, इसका AC और इसका DE इसके BC के रेशियो के बराबर होगा। कितनी बात सुनी? यानी ये जो छोटा ट्रायंगल है ADE और ये जो बड़ा ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर रहेगा। छोटे वाले में AD, बड़े वाला में AB, पूरा यहाँ से यहाँ तक। छोटे का AE, बड़े का AC, और तीसरा साइड DE है, छोटे वाला ट्रायंगल का DE, बड़े वाले का BC है। ये इनका रेशियो बराबर होगा। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे है? हमने पहले ही कहा था कि ये जो है ना पैरेलल है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर हम फिगर में आएंगे तो ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल इसके बराबर होगा। और ये तो दोनों में कॉमन है, एंगल A जो है ना छोटे ट्रायंगल में भी है, बड़े ट्रायंगल में भी है। ठीक है, तो ऐसे ये छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है और इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर होते हैं। ये इस तरह से लिखे गए हैं। कुछ पूछना तो नहीं? ठीक है, अब मैं इसके बेस पे एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, इस कंसेप्ट के जो मैं कराऊँगा समझ लो वहीं से क्वेश्चन आते जाते रहते हैं। कितनी बात सुन में? तो इसे नोट करना तो नोट करो, मैं मिटाता हूँ। ये एक फिगर दिया हमने और एक ट्रायंगल है ABC और MN एक लाइन ड्रॉ किया। ये हमने दिखाया कि MN जो है ना BC के पैरेलल है। AM अपॉन MB 3/4 है, AB 42 सेंटीमीटर, MN 12 सेंटीमीटर है। तो BC का वैल्यू बताना है और ये हमने चॉइस लिखा है। ठीक है, ये मैं एक करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपके हवाले करूँगा कुछ सवाल। ठीक है, कितनी बात सुन में? आगे चलें। क्या दे रखा है? ये हमारा जो ट्रायंगल है इसमें MN पैरेलल है BC के, तो AM अपॉन MB का जो रेशियो होगा वो AN अपॉन NC का रेशियो होगा। ठीक है ना, ऐसा तो होगा BPT के हिसाब से, पैरेलल है तो। इसका हम लोग अब रेसिप्रोकल भी करके रख सकते हैं, यानी कि BM अपॉन MA का जो रेशियो होगा वही CN अपॉन NA का रेशियो भी होता है, उलट के भी लिख सकते हैं।
ठीक है, एक ही बात है। जैसे ये जैसे हमने लिखा एम अपॉन एम बी, ये एम अपॉन एम बी लिखा 3/4, इसी को उलट देंगे तो 4/3 हो जाएगा, उधर भी 4/3 हो जाएगा। तो जैसे हमें ज़रूरत होता है उसके हिसाब से हम लोग उसको यूज़ करते हैं। आगे चले, कितनी बात समझ में आई। लेकिन क्या बता, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है ये 3/4 दे रखा है, एम अपॉन एम बी ये दे रखा है। आगे क्या पूछा है कि ए बी जो वैल्यू है पूरा यहाँ से यहाँ तक ए बी 42 सेंटीमीटर दे रखा है, एम एन ये पूरा लेंथ 12 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमें बताना है बी सी यानी ये वाला लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो जब भी कभी ये लाइन, ये वाला लाइन को इस लाइन से रिलेशन लेना होगा तो दो अलग अलग ट्रायंगल लेंगे हम लोग, एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल। जब भी इस साइड का इस साइड से यूज़ आएगा तो कितनी बात सुन में, तो हम लोग क्या लेंगे, एक ट्रायंगल ये ए एम एन ये छोटा ट्रायंगल ले लिया और फिर एक बड़ा ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। कितनी बात समझ में आई। ठीक, आगे चले। ए एम का वैल्यू कितना है 3/4 है ना ये, तो ए एम 3 है, एम बी 4 है। ए बी कितना हो जाएगा, तो ए बी जो है ए एम प्लस एम बी है। ए एम कितना है 3 और एम बी कितना होगा 4, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में किया था तो ये 7 आ जाएगा ये। तो ए बी कितना हो जाएगा, रेशियो के हिसाब से 7 हो जाएगा ये। ठीक है, रेशियो के हिसाब से 7 हो जाएगा। अब हमें इसका लेंथ एम एन का वैल्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दे रखा है और बी सी पूछा कितना होगा। ठीक, तो अब इसके हिसाब से क्या लेंगे, सोल्यूशन जब कर रहे होंगे ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू एम एन अपॉन बी सी। ये छोटे छोटे साइड नहीं ले रहे हैं, ये इसका साइड और बड़े वाला ट्रायंगल का पूरा साइड ये ले रहे हैं। तो पूरे का लेंथ कितना हो जाएगा, ये 3 तो इसका था और 4 इसका था, ये 3 है ये 4 है, तो ये टोटल 7 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, तो ए एम कितना 3, इस वाले ट्रायंगल का ए एम 3, इस वाले ट्रायंगल का ए बी 7, एम एन का वैल्यू कितना 12 और बी सी कितना आएगा ये हम निकाल लेंगे। तो बी सी का वैल्यू ऐसे, बी सी को इधर क्रॉस कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बी सी इज़ इक्वल टू 12 इंटू 7/3, 3 4 7 4 28, तो 28 सेंटीमीटर ये सी आंसर हो गया। कितनी बात सुन में आई। मेरे कहने का जो ये सवाल में क्या है कि हम लोग आमतौर पे ये जो एम एन और बी सी यूज़ करते हैं तो ये वाला साइड और पूरा साइड यूज़ करते हैं, हम लोग पूरा साइड यूज़ करेंगे। एम ए बी ये दोनों को प्लस करके इसका ए बी बनाते हैं, तभी एम एन और बी सी यूज़ करेंगे। अगर हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे एम ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन बी इज इक्वल टू एम एन इज बी सी, ये गलत रिलेशन है ये, क्योंकि ये आधा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ए बी ए एम आधा है और एम बी आधा। तो ये जो है ये ए एम ट्रायंगल तो ठीक हो रहा है, ए एम एन ये ट्रायंगल तो ठीक हो रहा है, मगर यहाँ से जब लेंगे तो ये ट्रायंगल नहीं, ये ट्रेपीजियम मिल रहा है हमें, ऐसा ट्रेपीजियम मिल रहा है। तो ये वाला रिलेशन नहीं यूज़ करेंगे, इसे लेंगे इसका छोटा साइड बड़े वाला का साइड, फिर छोटा साइड इसका ये बड़ा साइड और ये फिर इसको। तो यही मेनली ज़्यादातर सवाल में ये इसी साइड का यूज़ करने के लिए आता है। आसान तो रहता है मगर ये इसमें छोटे का छोटा साइड बड़े का पूरा साइड लेना पड़ता है, वरना ऐसे ऐसे करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा और वो गलत रिलेशन होता है। कितनी बात समझ में आई। कहीं पे कुछ पूछना है तो पूछ लो, एक सवाल मैं दे रहा हूँ करने के लिए। ठीक है, आगे चले। बोर्ड पे जितना सवाल बताऊँगा और दे दूँगा पूरे ज्योमेट्री में, सिमिलर ट्रायंगल सर्किल टेंजेंट टू द सर्कल, इससे बाहर नहीं होगा, तुम देख लेना। ठीक है, तो जो मैं कह रहा हूँ यहीं पे तुम थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ लो। हाँ बताओ भाई बताओ। नहीं नहीं ये क्यू सी जल्दी करो, करना है तो करो वरना मैं करूँगा फटाफट। तुम्हें तो कुछ करना है नहीं, मुझे
ये कर प्रैक्टिस करने के लिए दिया तब भी नहीं बना। जाओ घर से लेके आना आंसर अभी। हाँ तो होमवर्क में कर लो उसको। अगला मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं खुद करूँगा इसे। लिख लिए इसे, मैं करके दिखाता हूँ। देखो क्या दे रखा है इसमें। अगर हम लोग इस फिगर को हिसाब से देखते हैं, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, एम एन पैरेलल है, तो इसमें जो वैल्यू दिया हुआ वो लिख देता हूँ मैं। देखो क्यू एम दे रखा है x माइनस 3, यहाँ से यहाँ तक x माइनस 3 दे रखा है, ये यहाँ से यहाँ तक। पी क्यू 2x है, पी क्यू का मतलब ये पूरा जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक 2x है, ठीक। आर एन हमारा x माइनस 2 है, ये नीचे है, x माइनस 2 है नीचे का आर एन। एंड पी आर जो है ये पूरा ही 2x प्लस 3 है। तो सिर्फ x का वैल्यू बताना हमें, ठीक है। कितनी बात समझ में आई। तो जैसे हम लोगों ने पिछले बताया था कि यहाँ पे जैसे ए पी एम अपॉन पी एम क्यू, इसमें क्या होगा, पी एम अपॉन एम क्यू इज़ इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर, ये बराबर होगा बीपीटी के हिसाब से। या फिर ऐसा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है पी एम अपॉन पी क्यू, ये छोटा साइड और ये बड़ा साइड पूरा, और ये पी एन ये छोटा साइड और ये बड़ा साइड पी आर, ठीक है ना। ये भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका रेसिप्रोकल करते हैं। किसका, एम क्यू अपॉन पी एम इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी एन, ठीक। कितनी बात सुन में आई। यानी ये दिस पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इसका उल्टा एम क्यू अपॉन एन पी इज इक्वल टू एन आर अपॉन एन पी। ये तो छोटे छोटे साइड का हो गया, पार्ट का हो गया। अगर हम लोग पूरे साइड का लेते हैं तो ये ट्रायंगल क्यू एम इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, क्यू एम अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी आर। ये भी एक रिलेशन आता है, हम लोग उसको अरेंज करते हैं, कॉलराइन निकालते हैं ना, तो लोअर पार्ट फुल साइड, लोअर पार्ट फुल साइड, इसका भी रेशियो बराबर ही आता है। तो ये लोअर साइड दे रखा है और ये पूरा साइड दे रखा है, ये लोअर साइड दे रखा, पूरा साइड दे रखा है। तो हम लोगों ने क्यू एम अपॉन एम क्यू पी कर लिया या पी क्यू कर लिया, एन आर इज अपॉन पी आर कर लिया। इसका वैल्यू डाल देते हैं हम लोग। कितना दे रखा है, एक्स माइनस 3 अपॉन 2x, और ये दे रखा है एन एक्स माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 3। ये हमारा ऐसे आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3, और ये हो जाएगा 2x x माइनस 2। ये इस तरह से हमारा बनेगा। कितनी बात सुन में आई। आगे चले हम लोग, इसे बनाएंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे करेंगे सिंप्लीफाई x के लिए। आगे चलते हैं। एक तरीका हम लोग इससे करते जा रहे हैं, इससे आंसर आएगा, लेकिन एक इसका तरीका ये भी है कि हम लोग 2x में से इसको माइनस कर देते हैं तो अपर पार्ट मिल जाता हमें, ठीक है। और ये 2x प्लस 3 में से ये लोअर पार्ट माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। फिर उसका रेशियो ले सकते थे, वैसे भी एक तरीका है, लेकिन मैं इसे करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्या दे रखा, मल्टीप्लाई करें इसको तो 2x स्क्वायर, इससे क्या माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x। 2x स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, ठीक है। ये बचेगा माइनस 3x, यहाँ से माइनस 9 माइनस 4x, ठीक है। ये जो है ना 4x है, इसको इधर लाते हैं और 9x को उधर लाते हैं, तो ये 4x यहाँ गया, माइनस 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9, ये वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया C, आंसर हो गया। क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा जो क्वेश्चन है इस पार्ट से x के टर्म में भी दे सकता है। जैसे हम जो वैल्यू दिया था पिछले वाला क्वेश्चन में रेशियो के टर्म में, इसमें इस तरह के रिलेशन से भी दे सकता है।
इसका लोअर पार्ट एंड फुल साइड का भी रेशियो बराबर आता है। लोअर पार्ट फुल साइड, लोअर पार्ट फुल साइड। जिस तरह से अपर पार्ट फुल साइड था, ऐसे ही लोअर पार्ट भी होता है। कितनी बात समझ में आई? एक क्वेश्चन मैं देता हूँ करने के लिए इसी तरीके के सवाल, ठीक है ना। ये एक सवाल मैंने लिख दिया, ये D is parallel to BC in triangle ABC. AD is x, DB is x minus 2, AE is x plus 2, EC is x minus 2 or x minus 1. Then the value of side AB, AB का वैल्यू कितना होगा? 4, 6, 8, 10। ये पूछा है, ये आपका होमवर्क है। आंसर इसका B है, घर पे करके देख लेना, ठीक है। फिगर बना के करके देखना, ज़रूर कर लेना, वरना फिर बाद में पछताने से क्या फ़ायदा, ठीक है। अगला सवाल कर रहे अभी हम, ज़बरदस्ती मत छो। ये देखो फिगर दे रखा है ये, और ये फिगर जाके घर पे करके लाना है। इसका मैं चॉइस लिख देता हूँ, और याद रखना कल जब आओगे ना तो करके आना, वरना फिर खामखा तुम नोट कर लो। ये फिगर दे रखा है, इसका x का रिलेशन बताना है, इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। कौन बता रहा है? ये रिलेशन जो है इसका निकालोगे तो ये करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। आगे चले भी।